हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। तो थर्ड में पूछा है कि निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच करनी है। दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। तो हम जानते हैं कि ये कैसा है, बीजीय व्यंजकों पर बहुपदी फलन है, इसलिए x के प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ये आपको डिफिनीशन में पहले ही बताया जा चुका है। अब देखते हैं b वाला। b क्या दिया गया है कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 5। देखो, और यहाँ शर्त ये भी दे दिया है कि x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 5 के। 5 रखेंगे तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर परिभाषित है तो ये देखो परमेय व्यंजक के रूप में है, अंश भी है हर भी है। तो ऐसे फलनों को क्या बोलते हैं, परमेय व्यंजक के रूप में है। परमेय व्यंजक है, परमेय व्यंजक फलन है जिसका हर बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसलिए यह फलन भी क्या है, f ऑफ x कामा x के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा, पर सतत होगा। शर्त यही होगी कि इसका हर 0 ना होने पाए जब भी परमेय व्यंजक के रूप में रहे। तीसरा देखते हैं c वाला। दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। यहाँ देखो शर्त दे दिया है कि x बराबर ना हो किसके, ऋण 5 के। ऋण 5 जैसे ही रखोगे ये 0 हो जाएगा, फलन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा और यही नहीं होना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर एक्स प्लस 5। सॉल्व कर लो, मिलेगा क्या, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, आ गया एक्स माइनस 5। ये फर्स्ट पार्ट जो था वही आ गया, देखो ये। तो यही चीज़ इसमें भी लिख देना कि यह बहुपदी फलन है, इसलिए x के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। एक ही फलन है तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसका d देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मॉड x माइनस 5। ये कैसा फलन है, मापांक फलन है। मापांक फलन बताया गया है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। तो ये भी क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। मापांक फलन है, इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फलन f ऑफ x इक्वल टू x पावर n कामा x इक्वल टू n पर फलन के सांतता की जांच कीजिए। तो ये देखो क्या हो गया है कि वास्तविक संख्याओं पर बहुपदी फलन है, तो ये n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, फलन सतत होगा। एक तरीका हो गया। और दूसरा ये एक विस्तार पूर्वक आपको बताया गया कि इसका फलन का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n x पे पावर n को आप क्या लिख सकते हो, x के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, n पे पावर n। एक ये हो गया, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लें चाहे राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट मान हमारा यही आएगा। और दूसरा है f ऑफ n इक्वल टू, अब इसमें बिना लिमिट के फलन पे x के स्थान पे n रख के देखो तो क्या आएगा, n पे पावर n दूसरा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी में समाहित है, क्योंकि डायरेक्ट रख देने पर वैल्यू आ जा रही है, इसीलिए इन सबको बोल दिया जाता है कि बहुपदी फलन जो भी रहेंगे x के प्रत्येक मान पर सतत होते हैं। तो ये दोनों देखो बराबर आ गया, क्योंकि लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x और f ऑफ n दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए x बराबर n पर फलन क्या है,
सतत है, बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्या एफ ऑफ एक्स यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और दूसरा क्या दिया है 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 पर द्वारा परिभाषित फलन एफ ऑफ एक्स x बराबर 0 और x बराबर 1 x बराबर 2 पर सतत है। हमको जांच करनी है किसके लिए, x बराबर 0, 1 तथा 2 के लिए। अब देखो फलन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, x बराबर 2, x बड़ा है किससे, 1 से, तो जैसे ही 1 से बड़ा होगा हमारा फलन का मान क्या आता है, 5 आता है, जो कि क्या है, एक अचर राशि है। और आपको परिभाषा में ही बताया गया है कि 5 क्या है, अचर राशि है। तो अचर राशि x के प्रत्येक मान पर क्या होता है, सतत होता है, क्योंकि इसका ग्राफ बताया गया है कि y बराबर एफ ऑफ x बराबर 5 का मतलब है कि y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचोगे तो वो सतत कहीं टूटेगा थोड़ी, वो तो बनता चला जाएगा ऐसे, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तो x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत है। 0 और 1 पर जाँच कर लेते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही मौखिक बताया जा सकता है, x इक्वल टू 0 पर 1 से छोटे के लिए केवल एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, जो कि क्या है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद फलन है, इसलिए यह सतत होगा। चलो निकाला जाए इसको, किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, पहला वाला x बराबर 0 के लिए एफ ऑफ x हमारा क्या दिया है, 1 से कम, तो x बराबर 0 तो 1 से कम हुआ, 1 से कम होना मतलब फलन हमारा x हो गया। अब इसके लिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बताया गया है जब लेफ्ट हैंड पे लेंगे तो सफिक्स में क्या लगा देंगे, माइनस, और फलन क्या है, x है। अब यहाँ से लिमिट चेंज करना होता है, मानते हैं माना x इक्वल टू 0 माइनस h, x का प्रसार 0 की ओर होगा तो h का प्रसार भी किस ओर होगा, 0 की ओर होगा। अब यहाँ मान रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखने वाले हो, 0 माइनस h। अब h के स्थान पे हमको लिखना क्या है, 0, तो रख दो 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन हमारा। अब तीसरा देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, जहाँ लेफ्ट हैंड पे 0 माइनस है, यही 0 क्या हो जाएगा, प्लस। 0 क्यों है, क्योंकि 0 के लिए आप निकाल रहे हो। अब 0 से जैसे ही ज़्यादा होगा फलन हमारा क्या है, x है। यहाँ भी लिमिट चेंज करनी होती है, मान लेते हैं क्या, x इक्वल टू 0 प्लस h, x का प्रसार 0 की ओर होगा तो h का प्रसार भी किस ओर होगा, 0 की ओर। यहाँ मान रख दो, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या आएगा, 0 प्लस h। अब h के स्थान पे 0 रखो, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ देखो समीकरण 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, प्रूव्ड हो गया है ना। अब यही बात मैं ओरली बोल रहा था, मौखिक, कि x बराबर 0 के लिए हमारा फलन क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू x, जो कि क्या है, बीजीय व्यंजक के रूप में हमारा बहुपदी फलन है, एक पदी फलन है ना। x अकेले तो ये x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा, बात खत्म हो जाती, लेकिन इतना प्रोसेस किया गया, तो ये भी एक तरीका है, इसको भी किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे ही x बराबर 1 के लिए आप लोग निकाल सकते हो, x बराबर 1 के लिए। अब देखो x बराबर 1 के लिए फलन क्या दिया है, एफ ऑफ x बराबर 1 के लिए बराबर का सिंबल देखो कहाँ है, ये है ना। तो x बराबर 1 के लिए फलन क्या है, x है। चलो रखते हैं, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1।
ये समझो समीकरण 1 हो गया। सेकंड में दूसरा आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब 1 क्यों हो गया, क्योंकि बिंदु 1 के लिए x बराबर 1 के लिए चल रहे हैं हम लोग, तो 1 से कम के लिए फलन क्या है, x है। लिमिट चेंज करना होगा, चेंज करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू 1 माइनस h, और x का प्रसार 1 की ओर होगा तो h का प्रसार किस ओर होगा, 0 की ओर। x का मान 1 रखोगे तो h का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रखते हैं, देखो क्या मिलता है, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 1 माइनस h, अब h के स्थान पे क्या लिखना है, 0, तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट के पास। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये 1 है भाई, 1 प्लस 1 से अधिक पर फलन हमारा क्या दिया है, देखो x का मान जैसे ही 1 से ज़्यादा होता है क्या आ जाता है, फलन हमारा 5 आ जाता है। तो ये देखो आ गया क्या, 5। अब यहाँ हमको लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अचर राशि आ गया है, तो चाहे जो भी x का मान हम लेंगे हमको मिलेगा हमेशा आंसर क्या, 5। ये तीसरा आ गया। अब यहाँ देखो, चूँकि f ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। ये 5 आया है, ये दोनों क्या आए हैं, 1 आए हैं, तो बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है, या लिख सकते हो कि असंतत है। x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब तीसरा बिंदु क्या दिया है, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए फलन हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 5 है, अचर फलन है, अचर फलन है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। अचर फलन आ गया तो यह x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा, लेकिन हम जांच कर रहे हैं x बराबर 2 के लिए, तो हमको केवल यही बता देना है x बराबर 2 पर संतत है, प्रत्येक का ठेका नहीं है, तो जाने दो। जबकि हम लोग ये जानते रहे कि अगर अचर फलन आ गया तो x का चाहे जो भी मान हो सब के लिए ये संतत होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, यदि x का मान छोटा हो अथवा बराबर है 2 से, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर और x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, 2x प्लस 3। यदि x बड़ा हो जाएगा किससे, 2 से, मतलब 2 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा फलन हमारा। अब बराबर का सिंबल केवल एक जगह है, तो चलो x बराबर 2 के लिए केवल जांच करनी है हमको, x बराबर 2 के लिए जांच करनी है हमको। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x बराबर 2 के लिए, देखो बराबर 2 के लिए फलन क्या दिया है, 2x प्लस 3, मान रख लो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब निकाला जाए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 कहाँ से, क्योंकि x बराबर 2 के लिए जा रहे हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऊपर सफिक्स में माइनस लगेगा, ये संकेत है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। और लेफ्ट हैंड लिमिट पर फलन क्या है, 2x प्लस 3। अब क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है, मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मानोगे, यही बिंदु हमको बताता है 2, माइनस लगा है तो माइनस h। x का प्रसार किस ओर हो रहा है, 2 की ओर, तो h का प्रसार किस ओर होगा, 0 की ओर। जैसे जैसे x का मान 2 की ओर जाएगा h हमारा बढ़ता जाएगा 0 की ओर। अब मान रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू x के स्थान पर क्या दिया है, 2 माइनस h प्लस 3, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, h का मान क्या रखना है, 0 रख दिया गया। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 3 कितना आ जाएगा, 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट।
आर एच एल, देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू क्या, कौन सा बिंदु है, 2 है, प्लस हो गया 2 प्लस, जैसे ही 2 से 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के लिए फलन क्या दिया है, देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। लिमिट चेंज करना होगा, मान लेते हैं, माना x इक्वल टू क्या, 2 प्लस h, x का मान किस ओर बढ़ रहा है, x टेंस टू 2, तो x टेंस टू 0 है ना। तो अब वैल्यू रखते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू x के स्थान पे लिखना है 2 प्लस h माइनस 3। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये थर्ड आ गया। अब तीनों समीकरण को देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 कितना है, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 7, राइट हैंड लिमिट क्या है, 1। तीनों तो बराबर नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 2 के लिए है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत है, अर्थात संतत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 3 कब, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x दिया है यदि माइनस 3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, और 6x प्लस 2 दिया है यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ देखो 2 क्वेश्चन दे दिया है, बराबर का सिंबल 2 जगह है, एक तो ये देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 दिया है, दूसरा दिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, और कुछ नहीं है इसमें। यही कि अब हमको 2 बिंदुओं के लिए जांच करनी है। यहाँ बराबर का संकेत देखो -3 और 3 पर है, इसलिए संततता की जांच इन्हीं दोनों बिंदुओं पर होगा। तो सबसे पहले चलते हैं किसके लिए, x बराबर -3 के लिए, एफ ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 पर देखो क्या दिया गया है फलन, ये ध्यान से देखो तो दिया है मॉड x प्लस 3, वही लिख दिया गया। अब यहाँ x के स्थान पे क्या लिखना है, -3 मॉड -3 प्लस 3, सॉल्व किया तो क्या आ गया 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3, सफिक्स में माइनस लगेगा, और फलन देखो -3 से छोटे पर यही दिया गया था। अब यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं, x इक्वल टू क्या मानेंगे, -3 माइनस h, तो x टेंस टू -3 तो x टेंस टू 0, लिमिट चेंज हुआ, x टेंस टू 0, x के स्थान पर फलन में क्या रख देंगे, -3 माइनस h प्लस 3। अब h के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 0, सॉल्व किया तो ये भी आ गया 6। राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, जैसे ही प्लस लेते हो -3 प्लस, -3 से बड़ा, -3 से बड़े के लिए फलन क्या दिया है, देखो -2x क्या दिया है, -2x, तो वही ले लिया गया। अब यहाँ क्या हो गया, -2x, लिमिट चेंज करो, x इक्वल टू क्या मानेंगे, -3 प्लस h, है ना। तो यहाँ x टेंस टू -3 तो h टेंस टू 0, अब मान रख दिया गया, -2 -3 प्लस 0, हल किया गया, क्या आ गया 6। अब ध्यान से देखा जाए तो तीनों हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए x बराबर -3 पर फलन हमारा क्या है, संतत है। अब देखते हैं अगला बिंदु क्या दिया गया था, x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए फलन हमारा क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2, देख सकते हो ये इक्वल का सिंबल 3 पर क्या दिया है, 6x प्लस 2 रखा गया, 6x प्लस 2 सॉल्व किया गया, आ गया कितना, 20 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट पर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, बिंदु 3 के लिए जा रहे हो तो हो जाएगा क्या, 3 माइनस, अब माइनस पर जैसे ही देखो 3 से कम के लिए फलन क्या दिया है, -2x, देख लो ये
3 माइनस लिखा है ना, तो इसका मतलब 3 से कम। 3 से कम के लिए फलन क्या दिया है, -2x रख लिया गया। x इक्वल टू 3 माइनस एच, x टेंस टू 3 तो x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 -2 3 माइनस एच सॉल्व किया गया, क्या आ गया -6। जबकि अब यही मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि हमारा f(3) कितना आ गया है 20, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया -6। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जबकि यहीं आपको बंद कर देना चाहिए क्योंकि f(3) बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, असंतत है, संतत नहीं है। राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट पर फलन हमारा 6x + 2 हो जाएगा। लिमिट जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करके सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 20। तो f(3) इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है लेकिन बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसलिए x बराबर 3 पर फलन हमारा संतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा दिया है f(x) इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0। अगर फलन पढ़ना अकेले आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लगभग 90% सॉल्व हो जाता है। तो इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। x इक्वल टू 0, इक्वल का सिंबल केवल एक जगह है, इसका मतलब यह हुआ कि हमको केवल x बराबर 0 के लिए सांतता की जांच करनी है, x बराबर 0 के लिए। तो अब देखो f(x) इक्वल टू क्या रहेगा, x बराबर 0 के लिए 0, इसका मतलब यह हुआ कि f(0) इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। अब हमको निकालना है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस किस बिंदु के लिए जा रहे हो, 0 के लिए, इसलिए 0 माइनस, तो चाहे 0 के बराबर ना हो बस, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हो सकता है। उसके लिए फलन हमारा क्या है दिस। तो अब यहाँ रख लिया जाए mod x अपॉन x। ये पूरा मापांक तो नहीं है, केवल x अकेले पर है, नहीं तो बोल दिया जाता मापांक फलन है, प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू क्या 0 माइनस एच, x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। x का प्रसार जैसे जैसे 0 की ओर होगा h का भी मान 0 की ओर बढ़ता जाएगा। रख लो वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 0 माइनस h, वो भी मॉड में, अपॉन x की वैल्यू क्या रहेगी 0 माइनस h। इसको सॉल्व किया जाएगा, अभी लिमिट हटाओगे नहीं तो धोखा खा जाओगे, 0/0 आ जाएगा, अपरिभाषित मान हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h मॉड से बाहर आएगा प्लस का h हो जाएगा, और 0 माइनस h होगा, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 -1 आ गया, जो कि अचर वैल्यू आ गई। देखो आ गया क्या -1। अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि f(0) डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने नहीं जाएंगे, यही हमारा आ गया कि ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, असंतत है। यही हमको जांच करनी थी कि क्या फलन संतत है या नहीं। तो देखो आ गया क्या है, असंतत फलन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऐसे ही है सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, f(x) इक्वल टू x अपॉन mod x कब, यदि x छोटा है 0 से, x इज लेस देन 0, और दूसरा क्या है -1 कब, यदि x बड़ा है अथवा बराबर है 0 से। तो चलो निकाला जाए। देखो बराबर का सिंबल केवल एक जगह है, तो x बराबर 0 के लिए आपको जाना होगा। x बराबर 0 के लिए f(x) क्या है, 0 पर फलन क्या दिया गया है -1, इसलिए f(0) पर वैल्यू क्या आएगी -1। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, 0 पर क्या आ गया, अचर फलन है, -1 आ गया, रख दिया। अब हम लोग निकालेंगे क्या,
लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0। क्यों? क्योंकि बिंदु x बराबर 0 के लिए निकालना है। x बराबर 0 पर फलन क्या दिया है? -1। सॉरी, यहाँ देखो x इज लेस देन 0। 0 के लिए क्या दिया है फलन? x अपॉन मॉड ऑफ x, है ना, 0 से कम। ये माइनस बताता है कि 0 से कम। 0 से कम के लिए फलन क्या है? x अपॉन मॉड ऑफ x। लिमिट चेंज कर लो, मान लेते हैं। माना x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0, तब h आल्सो टेंस टू 0। अगर x का मान 0 की ओर बढ़ेगा तो h का मान भी 0 की ओर ही बढ़ेगा। चलो देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट चेंज करने के लिए ही तो ये सब होता है। h टेंस टू 0, तो x के स्थान पे क्या लिखना है? 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन, ये तो मॉड लगा है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव h, s से h कैंसिल, क्या आ गया? -1। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है तो बढ़ते चलना है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से अधिक, 0 से बड़े के लिए हमारा देखो फलन क्या दिया है? 0 से अधिक के लिए -1। तो यहाँ तो -1 है, तो अब हमको लिमिट कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू -1 आ गया, ये तीसरा हो गया। अब चूँकि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देख रहे हो ना, तीनों -1 आया है। तो इसका मतलब हमारा क्या है? फलन x बराबर 0 पर संतत है। फलन संतत है, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 कब? यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा दिया है x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज लेस देन 1। तो ये देखो बहुपदी फलन है, हमको और बिंदुओं पर जांच करनी ही नहीं है, जांच करनी है केवल x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए अब देखो क्या आएगा? f ऑफ x बराबर 1 पर, देखो बराबर का सिंबल यहाँ है, तो फलन हमको यही लेना होगा, x प्लस 1। f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आने वाला है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम। 1 से कम के लिए फलन क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 1। ये देखने वाली बात होती है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि फलन को पढ़ना आना चाहिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 1 से कम, ये देखो बता रहा है 1 माइनस मतलब 1 से कम के लिए फलन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट चेंज कर लो, यहाँ से क्या माना जाएगा? माना x इक्वल टू क्या? 1 माइनस h। x का प्रसार किस ओर हो रहा है? 1 का, तो h का प्रसार किस ओर होगा? 0 की ओर। यही मान रख दो यहाँ। आएगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पे क्या लिखने वाले हो? 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h के स्थान पे 0 रखो, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या? 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको निकालना चाहिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो क्या आएगा? RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा पर देखो फलन क्या दिया है? जब x का मान 1 से ज़्यादा है तो क्या है? x प्लस 1। यहाँ रख दो x प्लस 1। अब क्या करना है? लिमिट चेंज करनी है, तो मानना पड़ता है। फिर से मान लेंगे, क्या मानेंगे? x इक्वल टू 1 प्लस h।
अब x टेंस टू 1 तो x टेंस टू 0 हो ही जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो 1 से 1 कटेगा, h का मान 0 की ओर बढ़ जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, देखो क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस h प्लस 1। आप देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस h के स्थान पे 0 इक्वल टू क्या आ गया 2। ये कौन है, राइट हैंड लिमिट है। ये तीसरा हो गया, क्योंकि f ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि इसमें दिए फलन पर जो है संतत बिंदुओं को जांचिए। तो संतत बिंदु पर एक बिंदु केवल x बराबर 1 के लिए जांच किया, बाकी के लिए तो फलन हमारा क्या है, बहुपदी फलन है, अर्थात ये x के किसी भी मान के लिए ये फलन क्या होंगे, संतत होंगे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो ये भी देखो दोनों जगह पे क्या है, बहुपदी फलन है, तो x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। असंतत की बात कहाँ रही, केवल x बराबर 2 के लिए। असंतत की मीन्स अभी कन्फ्यूजन है कि नहीं है, क्योंकि बराबर का सिंबल केवल 2 पर है। 2 से बड़ा हो जाएगा तो जैसे ही 2 से बड़ा लेंगे सारे 2 से अधिक के मानों के लिए फलन तो केवल यही रहेगा। तो यह मतलब x से जो 2 से ज़्यादा रहेगा सब के लिए ये फलन क्या होगा, संतत होगा। और 2 से छोटे के लिए तो ये फलन मिलेगा, तो फिर ये बहुपदी फलन हो गया। तो मतलब 2 से जो छोटा होगा उसके लिए ये फलन होगा, बहुपदी फलन है। तो x से 2 से छोटे के लिए जितने भी हैं सब पर हमारा फलन संतत होगा, क्योंकि बहुपदी फलन मिल रहा है। और x इज ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक जब भी मान लेंगे तब फलन हमारा ये होगा x स्क्वायर प्लस 1, जो कि बहुपदी फलन है। तो 2 से अधिक के लिए सब के लिए संतत होगा। अब केवल जांच करनी है कि केवल किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। चलो जांच करते हैं। x बराबर 2 के लिए f ऑफ 2 पर फलन देखो क्या दिया है, x क्यूब माइनस 3। तो अब इसमें मान रख दिया जाए, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग निकाल लें क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस बिंदु x बराबर 2 के लिए जा रहे हो, 2 माइनस 2 से कम के लिए फलन क्या है, x क्यूब माइनस 3। लिमिट चेंज कर लो, मान लेते हैं, माना x टेंस टू 2 माइनस h, x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0, x बराबर ये मानते हैं, ये वाला बराबर का सिंबल है। अब मान रखा जाए, L बराबर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखना है, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, 2 माइनस 0 होल क्यूब माइनस 3 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये दूसरा आ गया। अब हमको निकालना है क्या, राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पर देखो 2 से अधिक जैसे ही मान होता है हमारा फलन चेंज हो जाता है, बन जाता है क्या, ये x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट चेंज कर लो, x इक्वल टू मान लिया जाए 2 प्लस h। x का प्रसार 2 की ओर होगा तो h का प्रसार किस ओर हो जाएगा, 0 की ओर। मान रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस h, 2 प्लस h, h का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस 1
कितना आएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 = 5 आ गया, है ना। तो अब यहाँ देखो ये तीसरा समीकरण बन गया, चूँकि एफ ऑफ किसके लिए निकाला जा रहा है, 2 के लिए। हाँ, क्योंकि एफ ऑफ 2 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, तीनों देखो आए हैं 5 5 5। इसका मतलब x = 2 पर भी फलन क्या है, संतत है, इसलिए x = 2 पर फलन संतत है। जबकि अन्य बिंदुओं पर संतत पहले ही था, वो 2 से बड़े के लिए बहुपदी फलन था, 2 से छोटे के लिए भी बहुपदी फलन था, तो दोनों फलन संतत थे ही। तो x = 2 पर भी संतत हो गया, अर्थात दिया गया फलन x के किसी भी मान के लिए क्या होगा, संतत होगा। अर्थात यह दिया गया फलन क्या है, असंतत फलन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, x ≤ 1 के लिए x⁻10 - 1 बहुपदी फलन है, मतलब 1 या 1 से छोटे के लिए फलन केवल ये रहेगा। तो x से जितने भी छोटे मान लेंगे सबके लिए बहुपद यही रहेगा, तब तो ये संतत है ही है। और x > 1, 1 से जब भी बड़ा लेंगे तो फलन हमारा क्या रहेगा, x²। अर्थात x का मान जब भी हम 1 से अधिक लेंगे तो फलन क्या लेना होगा, x², जो कि क्या है, बहुपद है। तो ये x से बड़े, जब x का मान 1 से अधिक होगा तब सबके लिए संतत है, छोटा होगा तब सबके लिए संतत है। देख लो ये बहुपद एक ही मिल रहा है। जांच करनी है किसके लिए, x = 1 के लिए। चलो जांच करते हैं, x = 1 के लिए, x = 1 के लिए f(1) हमारा देखो क्या दिया गया है, x⁻10 - 1। तो अब यहाँ मान रख लिया जाए, f(1) = क्या हो जाएगा, 1⁻10 - 1, 1 - 1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब निकाला जाए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x → 1 माइनस, सफिक्स में माइनस लगा दो, और तब फलन हमारा क्या होगा, x⁻10 - 1। लिमिट चेंज कर लिया जाए। लिमिट चेंज करने के लिए मानना होता है, माना x = 1 - h, x का प्रसार 1 की ओर होगा तो h का प्रसार किस ओर हो जाएगा, 0 की ओर। मान रख लेते हैं, लिमिट h → 0, x के स्थान पर क्या लिखने वाले हो, 1 - h होल पावर 10 - 1, h के स्थान पे 0 रखो, 1 - 0 होल पावर 10 - 1, 1 पे पावर 10 1 ही आएगा, 1 - 1 = 0। दूसरा आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा f(1) के इक्वल आ गया। अब निकालना चाहिए हमको राइट हैंड लिमिट, निकालते भी हैं। राइट हैंड लिमिट पर हमारा फलन क्या है, लिमिट x → 1 प्लस 1 से जैसे ही बड़ा लेते हैं हमारा फलन क्या हो जाता है, देखो x² हो जाता है, x²। लिमिट चेंज कर लिया जाए, मान लिया जाए, माना x = 1 + h, x का प्रसार 1 की ओर होगा तो h का प्रसार किस ओर होगा, 0 की ओर। लिमिट h → 0, x के स्थान पे क्या लिखना है, 1 + h का होल स्क्वायर, h का मान क्या लिखना है, 0, 1 + 0 का होल स्क्वायर = 1। ये थर्ड आ गया। अब यहाँ देखो, चूँकि f(1) = है लेफ्ट हैंड लिमिट के, दोनों 0 0 हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x = 1 पर फलन क्या है, असंतत है। ये आंसर हो गया, बाकी मानों के लिए ये संतत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 में दिया है, f(x = x + 5) यदि x < 1
x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो अब हमको केवल किसके लिए जांच करनी है, x बराबर 1 के लिए। पूछ रहा है क्या यह फलन एक सतत फलन है। आइए जांच करते हैं। x बराबर 1 के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या फलन है हमारा, देखो एफ ऑफ x पर x प्लस 5, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब निकाल लिया जाए क्या, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 के लिए है तो 1 प्लस हो जाएगा। 1 प्लस पर फलन क्या दिया गया है, x माइनस 5 के लिए लिमिट चेंज कर लिया जाए। मान लिया जाए x इक्वल टू 1 प्लस h। 1 क्यों, x बराबर 1 के लिए है। अब प्लस क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। x का प्रसार किस ओर होगा, 1 की ओर होगा, तो h का प्रसार किस ओर हो जाएगा, 0 की ओर हो जाएगा। चलो मान रखते हैं। अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखना है, 1 प्लस h माइनस 5। h के स्थान पे 0 रख दो, 1 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू आ गया -4। देखो दोनों बराबर नहीं है, बात ख़त्म। यहीं पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है, अर्थात संतत नहीं है, अर्थात दिया गया फलन एक असंतत फलन है, क्योंकि x बराबर 1 पर इसका वो वक्र जो है ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ऋण 4 आया है राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आया है 1। ठीक, तो जैसे ये दोनों बराबर था तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता तो ये आ जाता हमारा किसके, एफ ऑफ 1 के इक्वल। तब राइट हैंड भी निकालना पड़ता, तो अब राइट हैंड लिमिट निकाल लिया तो हमको लेफ्ट हैंड नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि ये यहीं पर असंतत हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। एफ ऑफ x इक्वल टू 3 कब, यदि x का मान 0 से बड़ा हो अथवा बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो अथवा बराबर हो। तो कहने का मतलब जब भी 0 से छोटा कोई भी मान लेंगे, माइनस में कोई भी मान लेंगे, तो हमारा फलन क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि अचर फलन है। मतलब x का मान जब भी 0 से छोटा होगा फलन हमारा 3 आएगा, जो कि सतत होगा। अब 1 के लिए 1 के बराबर अथवा छोटा होगा तब 3 है, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 4। मतलब x बराबर 1 पर इसको संतत नहीं होना है। अब 3 पे आ जाओ। 3 से छोटे के लिए लेकिन 1 से बड़ा हो, अर्थात 1 से बड़ा मतलब 2 और 3 पर फलन हमारा क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन जैसे ही x का मान 3 से बड़ा होगा तो फलन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया है कि 3 से तो बड़ा हो, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएं, तब हमारा फलन का मान क्या आएगा 5 आएगा। जब x का मान 10 से छोटा अथवा बराबर है ना 5, तो 10 से बड़े के लिए यहाँ देखो कोई सीमा नहीं दी गई है। 10 से जब x का मान हमारा क्या हो 10 से बड़ा हो तब के लिए कुछ भी नहीं दिया है। तो बराबर का सिंबल तो देखो 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर है, 0 पर भी है, 1 पर भी है, 3 पर भी है, 10 पर भी है। लेकिन हम 10 पर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 10 के लिए कोई लिमिट नहीं दिया है। तो अब बचता है किसके लिए, x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर 3। तो इन्हीं 3 बिंदुओं पर हमको जांच करनी है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 0 के लिए भी ना निकाला जाए, क्योंकि x का मान जब 0 से छोटा अथवा बराबर है तो फलन क्या है 3 है। तो केवल हमको निकालना किसके लिए है, x बराबर 1, x बराबर 3 के लिए। चूँकि लिख दो 0 जब बड़ा है, 0 से बड़ा है अथवा बराबर है x और छोटा है 1, तब हमारा फलन क्या आता है एफ ऑफ x बराबर 3। इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा यहाँ देख लिया जाए, जब
3 से बड़ा अथवा बराबर है x और छोटा अथवा बराबर है किससे, 10 से, तब एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आता है, 5 आता है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आता है, 5 आता है। इसलिए ये क्या है, अचर फलन है। क्या है, अचर फलन है। इसलिए 3 से बड़े के लिए भी हमको नहीं निकालना है, 10 के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो अब हम जांच करेंगे केवल x बराबर 1 और x बराबर 3 के लिए। जांच करना चाहें अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे तो चारों बिंदुओं पर निकाल लोगे। x बराबर 0 पर पक्का आएगा, x बराबर 10 पर नहीं जाना, क्योंकि x का मान जब 10 से बड़ा होगा, 10 से देखो छोटा तो बराबर के लिए तो है, लेकिन 10 से बड़े के लिए हमारे पास कोई फलन नहीं है, इसलिए x बराबर 10 के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना। अब आते हैं x बराबर 1 के लिए और x बराबर 3 के लिए। सबसे पहला x बराबर 1 के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, x बराबर 1 के लिए देखो क्या दिया है, 3। इसलिए एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकाल देते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड पे प्लस लेते हैं। अब प्लस पर वैल्यू क्या आ रहा है, 4, इक्वल टू, ये अचर मान आ गया तो हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 4 आ गया। अब यहाँ देखो चूँकि एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू कितना आया था, 3, जबकि राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 4, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है। अब आते हैं किसके लिए, दूसरा x बराबर 3 के लिए। x बराबर 3 के लिए हमारा फलन क्या दिया है, एफ ऑफ x इक्वल टू, x बराबर 3 के लिए देखो क्या दिया गया है, x बराबर 3 के लिए फलन हमारा दिया गया है 5। तो एफ ऑफ 3 पर आ गया 5, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब निकाल लिया जाए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम। 3 से कम के लिए देखो फलन का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब ये तो अब हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो अचर राशि आ गई, बराबर क्या हो गया, 4, ये सेकंड हो गया। दोनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, चूँकि एफ ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत नहीं है, अर्थात असंतत है, ऐसा लिख सकते हो, असंतत है। ये आंसर हो गया। बताया गया x बराबर 10 के लिए हम लोग जाएंगे नहीं, x बराबर 0 पर छोटा था, उसके लिए तो फलन का मान 3 ही था, तो वो तो संतत था ही। x बराबर 0 पर संतत था, जबकि x बराबर 1 और x बराबर 3 पर क्या आया, असंतत आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ अगले क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ x इक्वल टू 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0, केवल 0 से छोटे के लिए फलन क्या है, 2x। तो x का मान जब भी 0 से छोटा होगा तो फलन ये लेंगे। तो x का मान जब 0 से छोटा होगा उन मानों के लिए ये फलन संतत है, क्योंकि बहुपदी फलन हो गया। x का मान जो है बड़ा हो किससे, 0 से, 0 से बड़ा हो अथवा बराबर हो x, और 1 से छोटा हो अथवा बराबर हो तब 0 है। x का मान 1 से बड़ा है तब फलन क्या है, 4x। मतलब x का मान 1 से जैसे ही बड़ा होगा फिर से बहुपदी फलन हो जाएगा। 1 से ज़्यादा के लिए ये फलन क्या है, संतत है। जांच करनी है केवल, देखो बराबर का सिंबल 2 जगह है और दोनों के लिए हमको फलन दिया गया है, 3 ही दोनों के लिए निकालना होगा। सर्वप्रथम x बराबर 0 के लिए एफ ऑफ x बराबर 0 पर फलन क्या दिया गया है, 0। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से जैसे ही कम होगा फलन हमारा क्या हो जाता है, 2x। तो 2x है तो लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी। माना x इक्वल टू 0 माइनस h,
यक्स का प्रसार जीरो की ओर होगा तो एच का भी प्रसार किस ओर होगा, जीरो की ओर रख दिया जाए। लिमिट एच टेंस टू जीरो टू यक्स, यक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच, एच के स्थान पर जीरो रखो, 2 इंटू जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो का 2 में मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो से अधिक, जीरो से जैसे ही अधिक होगा फलन का मान हमारा क्या आता है, जीरो आता है। अब हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फलन का वैल्यू तो जीरो ही है। अब ये तीसरा हो गया। अब देखो क्या तीनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, चूँकि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। अब दूसरा निकालना है x बराबर किसके लिए, 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, x बराबर 1 के लिए जीरो, जीरो तो एफ ऑफ 1 भी हमारा क्या आएगा, जीरो। समीकरण 1 हो गया या 3 तक निकाल लियो, इसको चौथा मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब निकाला जाए क्या, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं क्योंकि इसी पर लग रहा है कि नहीं बराबर होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस बिंदु के लिए, 1 के लिए, 1 प्लस पर देखो फलन हमारा क्या दिया है, 4x है ना। लिमिट चेंज कर लिया जाए, मान लिया जाए, माना x इक्वल टू 1 प्लस एच, एक्स टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। आर एच एल देखो लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 तो आता क्या है, 4 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखे हो, 1 प्लस एच, एच के स्थान पे 0 पुट करो, 4 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 4 आ गया, काम हो गया आपका। देखो यहाँ 0 आया है, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, दोनों बराबर नहीं है चूँकि एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है, जबकि x बराबर 0 पर क्या आया था, संतत आया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 16 हमारा। अब 16 में देखो फलन दिया गया है, बराबर का सिंबल देखो दो जगह है, एक -1 पर है, दूसरा +1 पर है, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के लिए जांच हम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट किसके लिए, x बराबर -1 के लिए एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 जब लेते हैं तो फलन हमारा क्या है, -2 है, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ गया, 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकाल लिया जाए राइट हैंड लिमिट इसका, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस ऋण 1 से जैसे ही फलन हमारा अधिक होता है तो क्या आ जाता है, 2x। लिमिट तो चेंज करनी होगी, तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू -1 प्लस एच, x का प्रसार जैसे ही किस ओर होगा, -1 की ओर, h का प्रसार किस ओर हो जाएगा, 0 की ओर। अब देखते हैं क्या आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 2x था, x बराबर क्या मान लियो, -1 प्लस एच, मान रख दिया गया, h के स्थान पे 0 रखो, क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 0 इक्वल टू आ गया -2। ये सेकंड आ गया, देखो ये एफ ऑफ -1 के तो बराबर आ गया। अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 सफिक्स में माइनस लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा
दे रखा है किसके लिए, -1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। -1 का मान जैसे ही किससे कम होता है, x का मान -1 से कम होता है तो वैल्यू क्या देता है, -2। अब हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा, क्योंकि अचर फलन आ गया ना, ये -2 लिख लिया जाए। चूँकि f ऑफ -1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत है। एक तो आ गया। अब निकालते हैं अगला, x बराबर किसके लिए, 1 के लिए। दूसरा पॉइंट x बराबर 1 के लिए। अब इस पर देखो फलन क्या है, f ऑफ 1 पर x का मान देखो जैसे ही 1 के बराबर होता है, फलन हमको क्या दिया है, 2x। अब यहाँ f ऑफ 1 रख लिया जाए। 2 × 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 4 मान लो, 3 तक हो चुका है। या सेकंड नंबर डाले हो तो पहला इक्वेशन यहाँ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है ये। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब है 1 से कम। 1 से कम पर तो फलन यही दिया है 2x ही। लिमिट चेंज करना होगा, चेंज करते हैं। माना x इक्वल टू 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0। वैल्यू रखा जाए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x के स्थान पर 1 माइनस h के स्थान पे 0 रखो। 2 × 1 माइनस 0 इक्वल टू 2, इक्वेशन 5 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस राइट हैंड पे 1 प्लस करना होगा। 1 प्लस जैसे ही करते हो, फलन का मान क्या दिया है, x का मान जब 1 से बड़ा है तो 2 दिया गया है, 2। अब कुछ चेंज नहीं करना है, हो गया 2 आ गया। अब देखो समीकरण ये कौन सा हो गया, 6। समीकरण 4, 5, 6 देखो तीनों किसके बराबर हैं, 2 के। चूँकि f ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर भी फलन क्या है, फलन संतत है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब शेष क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लगभग 57 मिनट का बन गया है, इतना बहुत है। अब शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।